कैश मेमोरी होती क्या है? जब भी आपने लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर कुछ भी खरीदा होगा तब आपने ये जरूर सुना होगा कि उसमें कुछ कैश मेमोरी भी होती है, या फिर आपने अपने ब्राउजर में देखा होगा कि उसमें कुछ क्लियर कैश का ऑप्शन आता है, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में होता है कि कैश क्लियर करें। तो उसी तरह से आपको ये सारी चीजें आपने देखी सुनी जरूर है, लेकिन गारंटीड बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कैश मेमोरी होती क्या है, इसका क्या एक्चुअल में काम है। हाँ, ये जरूर पता है कि अगर किसी के पास 1 MB का कैश मेमोरी, किसी के पास 2 MB कैश मेमोरी, तो 2 MB वाला ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। और आज हम वही सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं कि ये कैश मेमोरी का काम एक्चुअल में है क्या, इसकी प्राइस कितनी है, क्या ये रजिस्टर से अलग है, क्या ये रैंडम एक्सेस मेमोरी से अलग है, ये इसका मतलब सारे डिटेल में जानने वाले ये मेमोरी है क्या चीज। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है अमन जाट, आप देख रहे हैं जुबिलिटी। तो शुरू करते हैं। अब देखो, कैश मेमोरी क्या है, क्या नहीं, वो कैसे काम करती है, वो सब समझाने के लिए पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहले किसी चिरांत व्यक्ति ने अपने जीवन में एक चीज का निर्माण किया था जिसे कहते हैं सीपीयू। सीपीयू की स्पीड बहुत तेज है, मतलब 2.1 गीगाहर्ट्ज से लेकर आप 8 गीगाहर्ट्ज तक भी उसको क्लॉक करवा सकते हैं। और हमारा जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन है, जो सीपीयू में आनी है, वो सारे कहां से आता है? वो आता है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, जिसमें रखा होता है हमारा डेटा। यानी कि कंप्यूटर की बात करें तो हार्ड डिस्क, मोबाइल की बात करें तो मेमोरी कार्ड, या फिर जो उसमें इनबिल्ट मेमोरी कार्ड आता है वो। अब जो हार्ड डिस्क है वो हमारे कंप्यूटर का सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट होता है, मतलब उससे स्लो कुछ नहीं होता, सबसे स्लो ही वो है, एकदम ठंडा। तो वहां से डेटा लाना ले जाना काफी लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है, मतलब हो जाता है लेकिन काफी धीरे। इसके लिए हमने क्या किया कि रैम का निर्माण किया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। उसमें डेटा काफी तेज मूव हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 600 to 800 मेगाहर्ट्ज तक होती है। जो नई एडवांस्ड रैम आ रही है DDR3, DDR4, उसमें आपको 1600 से 3200 मेगाहर्ट्ज तक मिल जाता है, पर नॉर्मली 1600 मेगाहर्ट्ज तक होता है, 1600 मेगाहर्ट्ज, वो भी काफी कम है। तब हमने क्या किया, यानी हमारे जो कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने क्या किया कि एक अलग मेमोरी का निर्माण किया। जो हमारी रैम है उसको हम डायनेमिक रैम कहते हैं, और एक नई मेमोरी उन्होंने बनाई जिसको कहा जाता है स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम की प्राइस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, जिसको हम SRAM और DRAM के डिफरेंस में देखेंगे। इसमें स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है, जो यानी जो रैम में जो स्पीड आपको देता है उससे 10 से लेकर 100 गुना तक की स्पीड आपको इसमें मिल जाती है। अब ये जो कैश मेमोरी होती है ये बहुत छोटी होती है, मतलब काफी छोटी होती है, साइज इसका काफी कम होता है, इतनी छोटी होती है कि ये सीपीयू के अंदर ही लगी होती है। और ये कैश मेमोरी पहले काम नहीं करती थी। पहले क्या होता था कि एक सिंगल कोर का प्रोसेसर है तो उसके लिए रैम इनफ है, लेकिन अब क्या है कि डुअल कोर आ गया है, क्वाड कोर आ गया है, ऑक्टा कोर तक आ गया है, तो वहां पर हमें कैश मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, कैश मेमोरी ये अलग अलग लेवल की होती है, सारी कैश मेमोरी एक जैसी नहीं होती, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल 1 की, यानी कि L1 कैश मेमोरी। L1 को रजिस्टर भी कहा जाता है, यानी कि वो कैश मेमोरी रजिस्टर बराबर बात हो गई। यहाँ पर रजिस्टर जैसे एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, या फिर एड्रेस के लिए जो अलग अलग यूज करते हैं, वो सारी चीजें इसमें होती है रजिस्टर में। और ये रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही, हर कोर के अंदर अलग अलग, हर कोर का एक पर्टिकुलर रजिस्टर होता है, जिसका साइज काफी कम होता है, 8 से लेकर 64 किलोबाइट्स तक का, मतलब बहुत कम साइज है इसका, लेकिन फिर भी हमारे कंप्यूटर के ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस है उसको काफी तेज कर देता है। क्योंकि जो छोटा मोटा डेटा होता है वो तो ये खुद ही रख लेता है रजिस्टर में, जब जरूरत पड़ती है यहीं कहीं ले लेता है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, रैम तक नहीं ट्रैवल करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि L1 क्या है, सबसे फास्टर कैश मेमोरी है, और इसको कैश मेमोरी ना बोलकर रजिस्टर भी बोला जाता है। देन आती है लेवल 2 की। लेवल 2 की जो मेमोरी कैश मेमोरी होती है ये शेयर्ड भी हो सकती है, मतलब सारे कोर के लिए एक हो सकती है, या फिर हर कोर के लिए अलग अलग भी हो सकती है। अब जितना महंगा आप कंप्यूटर लोगे उसमें उतनी ज्यादा महंगी जो है अलग अलग स्पेसिफिकेशन आएगी। तो एक नॉर्मल की बात बता रहा हूं, तो उसमें सब में पर्टिकुलर अलग अलग आती है। इसको लेवल 2 की कैश मेमोरी भी कहा जाता है, और इसकी स्पीड जो है वो लेवल 1 से कम होती है, पर ज्यादा कम नहीं होती है, थोड़ी सी कम होती है। इसी को कैश मेमोरी कहा जाता है। जो कैश मेमोरी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो यही होती है, लेवल 2 की। देन बात आती है लेवल 3 की। जो नॉर्मल कंप्यूटर में हमारी जो रैम होती है उसको ही लेवल 3 की कैश मेमोरी कहा जाता है। लेकिन जो बड़े कंप्यूटर होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, जहां पर हमें क्या करना होता है कि ज्यादा डेटा प्रोसेस होता है दिन भर में, तो वहां पर हम लेवल 3 की कैश मेमोरी अलग से लगाते हैं। वो कैश मेमोरी, इन सब कैश मेमोरी सबसे स्लो मानी जाती है, पर रैम से फिर भी बहुत ज्यादा है, काफी स्लो मानी जाती है। ये शेयर्ड रहती है, मतलब चारों कोर, मतलब एक डुअल कोर का कंप्यूटर है तो उसमें दोनों कोर के लिए एक ही कैश मेमोरी है, और ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर भी लगी होती है या फिर सीपीयू के बाहर भी लगी होती है।
दोनों केस हो सकते हैं। मदरबोर्ड में अलग से भी लगी होती है कैश मेमोरी। अब किस में से किस में वो मैं आपको समझा देता हूँ, डेटा का फ्लो कैसे चलता है। सबसे पहले सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत पड़ी, वो देखेगा L1 में। अगर उसको L1 यानी कि जो हमारा रजिस्टर है उसमें डेटा मिल गया तो ठीक, नहीं तो वो फिर देखेगा L2 में। अगर L2 यानी कैश मेमोरी में डेटा मिल गया तो कैश हिट, नहीं तो कैश मिस। उसके बाद में फिर आगे बढ़ता है L3 पर। L3 पे नहीं मिलता है तो रैम में, रैम में नहीं मिलता है तो फिर हार्ड डिस्क में। ऐसे ये लंबा साइकिल चलता है। तो ये है ऑल ओवर कैश मेमोरी क्या है और उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन। इतनी तेजी से समझाने के लिए आप एक तेजी से इसको लाइक कर दो, तेजी से सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और हो सके तो अपने दोस्त भाई में जिसको भी जरूरत पड़ती हो इस चीज की उसको शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।